ये हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माणा में और कुछ ट्रैक करके हम आए हैं। और आगे यहाँ पे जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है भीमपुल है, सरस्वती धाम है, केशव प्रयाग है और ऊपर की तरफ गणेश गुफा और व्यास गुफा है। तो फिलहाल हम चले हैं भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग के रास्ते पे और देखते हैं आगे। यहाँ पे एकदम मौसम ठंडा हो चुका है और पहाड़ियाँ, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपके साथ, आप उन्हें सामने से देखो तो ऐसा लगता है कि कितना विशाल है ये हिमालय। इसकी विशालता का अनुभव ऐसी जगह पे आके होता है। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। हम आपको भीमपुल की ओर ले चलते हैं। भीमपुल की ओर। आप यहीं के रहने वाले सर? बिल्कुल जी। आपसे बातचीत हो सकती है सर? क्या बात है? कुछ भी, आप इस जगह के बारे में कुछ बताएं या फिर जैसे फर्स्ट विलेज क्यों कहा जाता है? फर्स्ट विलेज तो मोदी जी ने किया है। अच्छा, ये लास्ट विलेज था, अच्छा, अभी से फर्स्ट विलेज था। ओके। उस समय जो है मोदी जी यहाँ पर मुरारी बाबू जी आए थे, उन्होंने राम कथा के वही स्टेज बना हुआ था। अच्छा जी, उसी में मोदी जी का प्रोग्राम। कहाँ, किस जगह पे हुआ था वो आर्मी कैंप में। अच्छा, माइक लगा दें सर, आपकी भी बातें थोड़ी सी रिकॉर्ड हो जाएगी। हेलो, इसको यहाँ पे ऐसे ये तो धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप यहाँ पे कब से हैं? मैं जो हूँ 16 में रिटायर्ड हो गया था। अच्छा, मैं बैंक में सीनियर मैनेजर था, ओके पंजाब नेशनल बैंक में। ओके। रिटायर्ड होने के बाद मैं अपने गांव की ओर हमने रिवर्स माइग्रेशन तो किया। आपकी स्कूलिंग यहीं से हुई है? हाँ, 8th तक हम यहीं पढ़े हैं। अच्छा 8th के बाद हम जो हैं गोपेश्वर चले गए थे। अच्छा, हाँ, फिर आपने गोपेश्वर से आगे की पढ़ाई करी और फिर आगे की आपने पढ़ाई की। फिर मैंने जो है पहले मैंने जो है नगर पालिका में ज्वाइन किया यहाँ पे। अच्छा फिर उसके बाद मैं जो हूँ आर्मी में भर्ती हो गया था। अच्छा फिर वहाँ भी छोड़ा। उसके बाद मैं बैंकिंग सर्विस में आ गया था, नहीं PNT डिपार्टमेंट में, ओके पोस्ट एंड टेलीग्राफ में। ओके। फिर वहाँ से जो है मेरा सिलेक्शन जो है PNT उसमें हो गया था, बैंक में। अच्छा, फिर मैं बैंक में चला गया था। बिल्कुल। फिर अच्छा, तो आपने तो बहुत सारे विभागों में जॉब की है। उस समय तो जॉब भी आसानी से मिल जाता था ना, अच्छा, आज की तरह नहीं कि जो है ज़्यादा वो करें। तो अच्छा, जब आप छोटे रहे होंगे उस टाइम पे और अब इस गांव में आप क्या अंतर देखते हो? पहले और अब में तो ज़मीन आसमान का अंतर है ना। हाँ जी, क्या था कि 1962 से पहले हम लोग जो है हाँ जी, यहाँ पर हमारा जो है कारोबार केवल एग्रीकल्चर पे था। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने जो है जब चाइना ने अटैक किया, तिब्बत को अधिग्रहण किया उसने, हाँ जी, तो हम लोग जो हैं हमारा तिब्बत ट्रेड बंद हो गया था। अच्छा, फिर हम लोगों ने जो है एजुकेशन को अपना माध्यम वो बनाया, जरिया बनाया। बिल्कुल। एजुकेशन से जो है हमें इतना फ़ायदा हुआ कि हम लोगों को यहाँ ट्राइबल एरिया को डिक्लेयर करने के बाद रिजर्वेशन भी मिला। बिल्कुल और हम लोगों ने मेहनत भी किया। बिल्कुल। मेहनत करने के साथ साथ हम लोगों ने वो मुकाम हासिल किया जो कोई भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे यहाँ जो है अच्छे अच्छे पोस्टों पे भी रहे। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो जॉब नहीं करते हैं। बिल्कुल, आप अपने आप में एक मिसाल हो। आपने यहाँ से इतनी, अब तो सड़कें हैं, हो सकता है उस टाइम पे यहाँ पे सड़कें ना हुआ करती हो, लेकिन आप यहाँ से निकल के आपने इतने सारे विभागों में काम किया और फिर से आप अपने गाँव में आए हो। हाँ, फिर मैंने अच्छा, यहाँ पर कई लोग जैसे देहरादून या कहीं और बस जाते हैं, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कहीं बाहर बस जाऊँ? नहीं, बाहर बसने का, यदि यहाँ रहने का एक आनंद ही कुछ और है। बिल्कुल। एक तो शुद्ध वातावरण, दूसरा आपको यहाँ पर पैदल चलने की तो ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। बाइकिल तो होने का कोई सेवन होता है नहीं है। हाँ जी। फिर मैंने सोचा कि आप बैठे बैठे क्या करें। मैंने एक ऑर्चर्ड बनाया यहाँ पे। अच्छा। और 45 वो नाली पे है, लगभग 2 एकड़ है वो। बहुत बढ़िया। और फिर मैंने उसमें जो है 750 पौधे लगा दिए सेब के। अच्छा। और उसमें मल्टी क्रॉप भी लगा रखा मैंने, जैसे आपका मटर हो गया, गोभी हो गया, राई हो गया, मूली हो गया। और एक मैंने तिरंगा सेब में जो है पुष्प वाटिका भी बनाया है, जिसमें मैंने मैरीगोल्ड के टॉप में मैरीगोल्ड, ओके, ऑरेंज कलर में, बीच में कैमोमाइल के फूल लगाए मैंने, वो वाइट कलर में है, और नीचे पूरी तुलसी। बहुत बढ़िया। अच्छा, किधर है वो आपका? और ये मेरा इंद्रधारा के पास में। इंद्रधारा कहाँ पे सर? ये इसके पीछे
स्काई लाइन के पीछे, ठीक। अच्छा, इधर इसी- ये जो वो इसका- झरना बह रहा है यहाँ पे। जी एक झरना बह रहा है, झरने के बगल में आपने एक वो देखा होगा, टैंक देखा, वाटर टैंक, हाँ जी। वाइट टैंक बना रखा, वहीं पे है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर ये जो नदियाँ मिल रही है, कौन सी नदियाँ यहाँ पे जो ये जो- सरस्वती है, वो अलकनंदा है, अच्छा, ये सरस्वती और वो अलकनंदा है। ये केशव प्रयाग है। ये केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग ये मोक्ष धाम भी कहलाता है। ये मोक्ष धाम भी यही अभी कहलाता है। पुष्कर महाकुंभ यहीं पे हुआ था, अच्छा, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग आए थे। पुष्कर महा हाँ, कम से कम 2.5 लाख लोग आए थे यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने अपना पिंडदान भी यहीं पे किया, और यहीं पर सरस्वती का ये उद्गम स्थान भी है। अच्छा आगे सरस्वती ताल से, और यहाँ पर से ही बाहर निकलती है पहाड़ों के बीच में। तो महाभारत में वो लिखा गया था ना हाँ जी। उस समय, कि जब ये कलरव मचा रही थी होगी सरस्वती, तो गणेश जी को जो है सुनने में कोई परेशानी हो रही थी, अच्छा। तो उन्होंने इनको इसको श्राप दिया कि तो आप जो है विलुप्त हो जाइए। तो यहाँ ये विलुप्त हो गई थी। विलुप्त मतलब गायब है यहाँ पे। अब बाहर चट्टानों के बीच से आती हो, अभी आप देखेंगे अब ऊपर कहीं नहीं मिलेगा, अब अच्छा वो अंदर कंदराओं से ही आती है। अच्छा सर, यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं? ड्रोन बिल्कुल चलता है, अच्छा, लेकिन आर्मी वाले जो है ऑब्जेक्शन उठाते हैं उसमें। नहीं हम नीचे नीचे हल्के कुछ नीचे लगा सकते हो, नीचे वो लगा सकते, एग्जिट है। नीचे आप ड्रोन उड़ा सकते हो। हाँ जी। रहने वाले कहाँ के हो आप? सर हम देहरादून से आ रहे हैं। मैं भी देहरादून का ही हूँ भाई। अच्छा हम मथुरा वाले में रहते हैं। अच्छा, ये प्रेम नगर में रहते हैं, मैं विकास नगर में रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो हमने एक मिशन पे निकले हुए थे। हमने जैसे मिट्टी आजकल क्या है कि हमारी जो मिट्टी है वो पोल्यूटेड होती जा रही है, लोग केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों में अवेयरनेस जगाने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी मिट्टी के प्रति जो सेव द सॉइल मूवमेंट है उसके थ्रू अभी मैंने भी यही किया है। मैंने अपने अब वो बगीचे में केमिकल का प्रयोग किया ही नहीं है। अच्छा, मैंने गोबर का प्रयोग कर रखा है उसमें, और जैविक खाद का प्रयोग कर रखा बस। तो और इसके साथ साथ हम एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं पहाड़ों पे, जो यहाँ के नज़ारे हैं, जो प्रकृति यहाँ पे इतने इंसान के करीब है, वो सब हम फिल्माते हुए चल रहे हैं। हाँ। तो उसके साथ साथ हम लोगों में जागरूकता भी जगा रहे हैं। तो अभी ये जो पांडवों का स्टेचू लगा है ना यहाँ पे, हाँ जी, इसमें जो है, जो इसका फाउंडर था डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, यूनेस्को के चेयरपर्सन भी हैं वो, और MIT के जो है वो है फाउंडर है वो। अच्छा तो इनका इसमें जो ये स्टेचू लगा रखे हैं, इसमें युधिष्ठिर का स्टेचू का जो है माल्यार्पण मैंने ही किया था, अच्छा क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप जो है माल्यार्पण इसका आप ही करेंगे, बाकी आप किसी से करवा लीजिए, पर युधिष्ठिर का माल्यार्पण आप करेंगे, क्योंकि मैं एक पुजारी भी हूँ ना। अच्छा, आप कहाँ पे पुजारी किस तरीके से हो? मैं हमारे वहाँ ये भगवती है हमारी, नंदा राज राजेश्वरी, हाँ जी। मैं उसके जो है उसका वीर हूँ। अगवानी जो आगे जो अगवानी होता है ना उसका, हाँ जी, नंदा राज राजेश्वरी। नंदा राज राजेश्वरी। वो जो जैसे नंदा देवी जो राज यात्रा हाँ, चलती है राज यात्रा चलता है, उस समय हम अभी उस समय पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ओके, तो आप उनके एक वीर हो। वीर, तो वीर होने का मतलब क्या अर्थ होता है सर? उसमें आपने देखा होगा, जैसे देवी के आगे एक वो चलता है, भैरव जैसा चलता है, हाँ जी, वही होता है उसका। देवी के आगे उसकी अगवानी होगा, अच्छा, उसको गाइड करने वाला। गाइड करना। सारी जिम्मेवारी उसकी होती है, उसमें कोई विघ्न बाधा ना पहुंचे, सारी जिम्मेवारी उसकी होती है। तो सर मतलब जब आदमी एकदम जैसे किसी पे देवता आता है या फिर वीर आता है, तो वो वीर होते हैं उस टाइम पे वो अपने आप कुछ सब भूल जाते हैं? इसमें ऐसा है, जो हमारे जो ढोल दमाऊ हैं, हाँ जी, जो वाद्य यंत्र है, हाँ जी, उनमें वो शक्ति होता है कि वो उस पूरी रेज को उठा देते हैं, और रेज को उठाने के बाद जो है आप अवतरण आ जाएगा, क्योंकि आपका सारा बॉडी कांपने लग जाएगा, और आपने उसमें नहीं रहेंगे कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए। उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। पर कुछ मिनटों में आपको पता भी नहीं चलेगा मैं क्या हूँ क्या। बिल्कुल, यही इस देवभूमि की खासियत ये है। सरस्वती मंदिर है सामने, जो उन्होंने ही बनाया है इसे। अच्छा, तो यहाँ पे आके सर अभी आप मंदिर में जा रहे हो? ना मैं तो यहीं पर तक था, आ रहा था, आपने अच्छा। मेरे को बोला तो मैंने कहा चल। ठीक है, बहुत बहुत अभी धन्यवाद। आपको दिखा देते हैं वहाँ पे हाँ। कहाँ पर है वो। ठीक है जी। ये देखिए ना, यहाँ पर से निकल रहा हो, यहाँ पर से निकल रही हो, देखो कंदरों से आ रही ना, इससे आगे तो नहीं है ना कहीं। ये देखिए आप,
क्या फोर्स है उसका। विकास नगर में कहाँ पर है आपका? नगर पालिका के सामने ही है। अच्छा, विकास नगर में तो हमारे काफ़ी लोग, मेरे वो जो कुलीग्स हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। ये देखिए उद्गम स्थान, और ये जो है कैलाश मानसरोवर से आता है। ये पानी धारा जो है ना, हाँ जी, कैलाश मानसरोवर से आता कैलाश मानसरोवर से आते हैं है ये पानी। अब ये उद्गम स्थान, मैंने उद्गम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से आपको दिखाई दे रहा तो उद्गम इसी को मान। बिल्कुल, ये सरस्वती नदी यहाँ से निकल रही है और वो अलकनंदा से मिलती है केशव प्रयाग में। ये सब प्रयाग, वो अलकापुरी बांध से निकलती है, ये सरस्वती ताल से निकलती है। इनमें छोटे छोटे कई नदियाँ मिलती हैं। थैंक यू, ये लो आपका। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर आपका नाम बता दीजिए एक बार। ये टकोला। जयेश टकोला है, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश टकोला जी, आप हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या क्या चल रहा है आपका? नमस्कार। क्या डॉक्यूमेंट्री बना उसको? ठीक है, बढ़िया है, वो एक यादगार। बिल्कुल, थोड़ा फिल्माते